ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवदपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस्कॉन मरोली के द्वारा, नहीं प्रीचिंग सेंटर के द्वारा। तो आज हम देख रहे हैं इसके पहले के जो श्लोक था अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेशीय स्वस्य एव च दस। तो वहाँ आत्मा की अलग प्रकृति बताई गई कि क्या आत्मा की प्रकृति है। उसी चीज को और आगे यहाँ बताते हुए भगवान बता रहे हैं कि कैसे अव्यक्तो अयम। तो सामान्यतः हर कोई नहीं कहते हैं आत्मा है तो मुझे दिखाओ, कहाँ है शरीर में आत्मा। वैज्ञानिकों का दलील होता है ना, आत्मा कहाँ है मुझे देखना है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुम लोग का काम नहीं है, तुम बच्चे हो, जाओ। क्यों? क्योंकि अव्यक्तो अयम, जो आत्मा है वो अव्यक्त है। व्यक्त नहीं, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त मतलब जो दिख सकता है और अव्यक्त जो नहीं दिख सकता। नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं देख सकते हम, फिर भी है, उसका अस्तित्व है, हमको मानना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है, बस स्वीकारना है कि ये है। जैसे हमारे सबके अंदर मन है, नहीं मन है, बुद्धि है, लेकिन कहाँ है? ऐसा हम निकाल के दिखा सकते हैं, देखो ये मन है मेरा। नहीं? कोई चैलेंज करेगा कि मैं नहीं मानता कि मंथन के शरीर में मन है, तो मत मानो। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं है, जो है वो है। नहीं, उसको व्यक्त नहीं कर सकते, उसे निकाल के दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो अव्यक्त है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो अव्यक्त हैं और कुछ चीजें व्यक्त हैं। तो हम सब चीज खुद की बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो हम कुछ चीजें समझ सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि अंततोगत हमारी जो बुद्धि की क्षमता है वो भी सीमित है। नहीं, कई बार हमने बता चुका कि हमारा जो नेत्र है इसकी देखने की क्षमता जो है वो भी सीमित है। हम कुछ हद तक ही चीजों को देख सकते हैं, फिर नहीं देख सकते। तो यहाँ स्पेशली भगवान बता रहे हैं ना आत्मा की कि वो अदृश्य, प्रॉपर लिख रहे हैं उसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग में कि आत्मा कैसे है, अव्यक्त मतलब अदृश्य, जो हम देख नहीं सकते। तो ऐसा नहीं हम उसको देख नहीं सकते तो उसका अस्तित्व नहीं है। जो सामान्यतया ऐसा बताया जाता है कि हम जो चीज देखते हैं वही चीज है, तो वो नहीं। इस मानसिकता से अगर हम आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे तो हम कभी भी नहीं जान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको देख सकते हैं। नहीं, उसके चेतना जो प्रभुपाद यहाँ परपोर्ट में बता रहे हैं कि वो चेतन है ना। हम शरीर, आत्मा इस शरीर में हम कैसे देख सकते हैं? तो ऐसा तफावत करके, कंपैरिजन, नहीं तुलनात्मक दृष्टि से कि देखो जिस शरीर के अंदर हलन चलन नहीं हो रहा है, पड़ा हुआ है, और जो शरीर हलन चलन कर रहा है, तो दोनों में क्या फर्क है?
ऐसी कौन सी चीज नहीं है कि वो नहीं चल पा रहा है। तो आत्मा की उपस्थिति से शरीर नहीं चलेगा। आत्मा जब उपस्थित रहेगा तभी शरीर चल पाएगा। तो इस प्रकार से हम कुछ लॉजिक से देख सकते हैं, या प्रभुपाद जो बता रहे हैं शास्त्रों से, जैसे हमारे पिता कौन है हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो अगर हमारी माता हमको बताएगी आपके पिता है, तो हम इजीली समझ जाएंगे। नहीं, खुद अगर रिसर्च करने जाएंगे, डीएनए टेस्ट करने जाएंगे, तो संसार में तो करोड़ों लोग हैं, कहाँ कहाँ तक जाएंगे। हमारी आयु 50 साल 60 साल की है, कभी भी जान नहीं सकते। नहीं, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ऐसे आत्मा अव्यक्त है। जैसे ये भौतिक जगत है, ये भी अव्यक्तो ठीक है, पुनः पुनः है। व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, लेकिन फिर भी वो सनातन है। क्योंकि बार बार क्रिएशन होता है, डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन फिर से वापस क्रिएशन होता है। तो इस दृष्टिकोण में अगर हम देखते हैं तो ये जो जगत है ये भी सनातन है। सनातन मतलब उसका क्रिएशन होता रहता है बार बार। नहीं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, क्योंकि वो पूरा जगत का जब विनाश होगा तो ये प्रधान रूप में भगवान की शक्ति के रूप में भगवान के पास ही रहेगा। तो अंदर की जो संरचना है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल हो एज इट इज रहेगा। आएगा, हम देखेंगे 8वें अध्याय में सब चीजें बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन यहाँ भगवान स्पेशली बता रहे हैं आत्मा के विषय में, तो ये अव्यक्त है और अचिंत्य है। अचिंत्य क्यों है? क्योंकि हम अभी जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो इस भौतिक जगत की चीजों का अनुभव करते हैं। नहीं, जो कई बार बता चुका हूं कि उसका एक शुरुआत है और एक अंत है। कोई भी चीज है उसका एक शुरुआत और एक अंत। तो हम इस दृष्टिकोण से ही देखते हैं। तो एक ऐसी जो चीज है जो ये दोनों से बियॉन्ड है, ना उसका क्रिएशन होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, तो वो क्या है अभी हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज तर्क से समझते हैं। नहीं, ज्यादातर हम चीजें कैसे तर्क से समझते हैं मैं बता सकता हूँ। तो मानो अभी हम बैठे हैं और इसके वहां से हमको कुछ आवाज सुनाई देगा, दो जन आपस में बात कर रहे हैं ऐसा हमको लगेगा। नहीं, कुछ आवाज आएगी तो हमको क्या लगेगा, उधर कोई व्यक्ति है। क्योंकि आवाज कैसे आएगी अगर कोई व्यक्ति हो। या हम बहुत सारा धुआं उड़ता हुआ देखेंगे, आकाश में धुआं जा रहा है, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे, वहां तर्क क्या कहेगा, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है धुआं निकलते हुए। धुआं किस में से निकलता है? अग्नि में से। तो वहां पे अग्नि है, हम इसे तर्क से समझते हैं ना। तो हमारी हर चीज, कोई भी चीज को हमने जो पहले देखी हुई है, पहले अनुभव किया हुआ है, उसी चीज को फिर हम अपनी बुद्धि से समझते हैं। लेकिन आत्मा जो है वो हमारी बुद्धि से पर है, क्योंकि भगवान का वो स्पेशल शक्ति है ना, भगवान का बहुत अच्छा स्पेशल क्रिएशन है। तो हम नहीं समझ सकते। इसी चीज को मायावादी जो होते हैं, मायावादी जो वैष्णव के विपरीत होते हैं, मायावादी नहीं, एक है वैष्णव जो भगवान विष्णु का भक्त है, और एक है मायावादी जो भगवान का भक्त होने का अभिनय कर रहे हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट निष्कर्ष है, गोल है कि मैं भी भगवान हूँ। बाह्य रूप से वो भी हरे कृष्णा महामंत्र जप सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उनके अंदर चलता है कि मैं भी वही कृष्ण हूँ। तो उनके लिए तो ये शब्द बहुत फेमस, बहुत अच्छा है। ओ देखो यहाँ बता रहे हैं अव्यक्त और अचिंत्य है, तो कह देंगे हाँ देखो आत्मा जो है वो निराकार है, निराकार निर्विशेष है। उनके लिए तो बहुत अच्छा श्लोक मिल गया, शब्द मिल गया। और तो यही कहेंगे देखो हम तो यही तो कह रहे थे कब से कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा का भी कुछ रूप नहीं है, सब कुछ निराकार है। हम उनसे विखंडित हुए हैं, वापस उनमें जाके मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी श्रृंखला में जब हम देखेंगे तो इसके पहले भगवान ने जैसे बताया ना कि केशाग्र शतभागस्य सतदा कल्पितस्य च, आत्मा की साइज भी बताई गई है। और इसके पहले के श्लोक में वो भी बताया
नित्य सर्वगतः साणु अचलोयम सनातन, कि आत्मा नित्य है, सर्वगत है, और अलग अलग दृष्टिकोण से उसको बता रहे हैं। तो उनकी जो धारणा है वो सिर्फ इसमें से कुछ चीजें निकालते हैं, अड कुकुट न्याय, नहीं, उनको जो पसंद है वो ले लेते हैं। अड कुकुट न्याय मतलब पता है सबको, कि जैसे मुर्गी है तो मुर्गी दाना खाएगी और अंडा देगी। तो अब ये जो मुर्गी का मालिक है वो सोच रहा है अंडा तो पीछे से मिल रहा है, लेकिन आगे का भाग में कितना खर्चा होता है, उसको कितने महंगे महंगे दाने खिलाने पड़ते हैं, तो क्यों ना मैं आगे का भाग काट के निकाल दूं, पीछे से सिर्फ अंडा लेता रहूं। तो उसको जिसमें फायदा है वो चीज लेना चाह रहा है, आगे उसको फायदा नहीं है, उसको नुकसान दिख रहा है, तो इतना सब दाना खिलाना पड़ेगा, तो उसको काट के निकाल देंगे। इसको कहते हैं कटपिटे अड कुकुट न्याय, कि उनको जो उनके विचार को, उनकी धारणा को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज ले लेंगे इसमें से। देखो भगवान भगवत गीता में आप बता रहे हैं, और जो उनके सिद्धांत के विरुद्ध जाएगा उसको छोड़ देंगे, नहीं नहीं इसको हम नहीं मानते, इसको हम नहीं मानते। यह है अर्ध कुकुट न्याय। तो इससे क्या होता है, अर्ध कुकुट न्याय से क्या होगा, मानो मुर्गी का हम आगे का भाग काट देंगे क्योंकि दाना बहुत देना पड़ता है, पीछे का भाग अच्छा है, अंडा मिलता है, तो क्या होगा, अंडा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा ना, सात्विक मिलेगा अंडा, अरे वत्सल नहीं मिलेगा, नहीं क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मुर्गी तो मर जाएगी। तो वैसे ही अगर हम भगवत गीता के कुछ चीज मानेंगे, कुछ चीज नहीं मानेंगे तो क्या होगा, उसका जो सार है हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे। हाँ मुझे तो ये अच्छा लगता है, ये नहीं लगता, तो हम भगवत गीता कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये मायावादियों का ऐसा कार्य होता है, सब बदमाश होते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मानसिकता ये होना चाहिए जैसे अर्जुन का है, कि सर्व एता धृतम मन्ये यद्मा वदसि केशव, ये कृष्ण आप जो कुछ भी कह रहे हो मैं सब स्वीकारूंगा, ऐसा नहीं कि मैं ये स्वीकारूंगा और ये नहीं स्वीकारूंगा। सामान्यतया जो भक्ति प्रोसेस, भक्ति कार्य में प्रयास भी करते हैं, वो भी सूरत में उनकी भी मानसिकता ऐसी ही होती है कि मुझे ये चीज पसंद है तो मैं करूंगा, ये चीज नहीं पसंद है तो मैं नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रसाद लेना अच्छा लगता है तो मैं प्रसाद लूंगा, लेकिन पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो बहुत थकान लगती है, 2 घंटा जाता है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। देख रहे हो, पूरा कटपिटी हूँ, उसको जो अच्छा लगेगा वो लेंगे, कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चीज आपने जो बताई मुझे बहुत अच्छा लगा, तो और बाकी सब जो बताए वो इतना अच्छा नहीं लगा, क्यों, क्योंकि उनकी धारणा को काट रहा था। नहीं तो हम सब इसमें ही फंसे होते हैं, तो इससे बाहर निकलना। जब मायावादी की बात करें तो हम भी कहीं ना कहीं शुरुआती स्तर पे उसी से भ्रमित होते हैं, नहीं उसी से उसी में से एक पार्ट होता है, ऐसा कह सकते हैं, हम भी उसमें से ही एक होते हैं। तो हमारे लिए भी वही लागू होता है कि ध्यान रखना है ऐसा। आप अगर इस प्रकार ये मानसिकता है मुझे ये अच्छा लग रहा है करूंगा, नहीं लग रहा है नहीं करूंगा, तो जो सार है वो कभी भी हम नहीं ले पाएंगे, भगवत गीता कभी भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, अचिंत्य, अचिंत्य मतलब जो हमारी चिंतन शक्ति से परे हैं। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, अविकारी अयम, कि आत्मा जो है वो अविकारी है। जैसे ये हमारा शरीर है, इसमें विकार होता है, नहीं, ये शरीर एक समय पे जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता है, फिर एक समय पे आके रुकता है, फिर कुछ अपनी आड़ पैदाश उत्पन्न करता है, कुछ इसमें से एक शरीर में से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है, नहीं, स्त्री पुरुष के द्वारा, और फिर धीरे धीरे वृद्ध होता है और फिर क्षय हो जाता है। शरीर इस प्रकार से है, नहीं, जितने बैठे हैं सबकी पहले शिशु अवस्था थी, फिर कुमार अवस्था आई, अब कुछ लोग युवा अवस्था में आ गए हैं, कुछ लोग धीरे धीरे युवा अवस्था से अब धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ प्रयाण कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था से धीरे धीरे ये शरीर नष्ट हो जाएगा, नहीं, क्षीण हो जाएगा, और फिर आत्मा दूसरे शरीर में। तो शरीर में इस प्रकार से विकार होता है, लेकिन आत्मा जो है वो अविकारी है, उसमें कभी भी विकार नहीं आता, वो यथारूप बना रहता है।
आत्मा हमेशा नवयौवन ही रहता है, वो कभी बुढ़ा नहीं होता है। कैसे हम मान सकते हैं? क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो बचपन में अभी जो हमको इच्छा है चीजों को इंजॉय करने का, तो वृद्धावस्था में भी वो इच्छा ऐसा कैसा ही बना रहता है। बाहर से हम वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम अपने आप को युवा नहीं मानते, अंदर से स्वीकार नहीं हो पाता कि मैं बुढ़ा हो चुका हूं। नहीं, अभी भी आप देखो मुंबई में जाओ तो, नौशहरी में भी होंगे, लेकिन मैंने मुंबई में देखा है वो 65 साल 70 साल की उम्र में डिस्को में जाते हैं, क्या कहेंगे उसको, क्लब में नाचने के लिए। अमेरिका ने वो सबको छोड़ दो, हम अपने यहाँ भारत की बात करते थे। जो मेट्रो सिटी है, जहाँ वैसे बड़े बड़े डेवलप सिटी जो हैं, वहां आप देखो ऐसे क्लब होते हैं, और 70 साल 75 साल की उम्र में शराब पी के वहां नाचने जाते हैं, वो नाचने वालियों के बीच में। समझ सकते हो क्यों ऐसा? क्योंकि उसका शरीर तो वृद्ध हो चुका है, लेकिन वो अपने आप को वृद्ध नहीं स्वीकार रहा है अभी भी, क्योंकि आत्मा तो वृद्ध होती नहीं है ना। ऐसा है। तो आत्मा जो है अविकारी है, उसके अंदर विकार नहीं आता। ठीक है, फिर भगवान आगे बता रहे तस्माद एवं विदित्वे न, कि इस प्रकार अच्छी तरह जानकर, इस आत्मा के विषय में अगर तुम इस प्रकार अच्छी तरह से जानोगे तो नानु सोचित तुम अरहस्य, तो ये तुम्हारे लिए शोक करने के लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार से जो तुम शोक कर, अर्जुन शोकग्रस्त नहीं, शोक संदित्व मानस, अर्जुन तो पूरा शोक में रो रहा था कुछ समय पहले ही, वही चल रहा है। 20 श्लोक पहले जाएंगे हम, 25 श्लोक पहले, 20-25 में है ना, 22 श्लोक 21-22 श्लोक पहले अर्जुन रो रहा है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, तुमको रोने जैसा नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा भूमिका बता देता हूँ तो क्वेश्चन समझ में आएगा। अर्जुन दलील रख रहा है ना युद्ध नहीं करने के, उसकी दलील बहुत सारी है। मुख्य करुणावश दया, उसके अंदर दया जागी, और वो कह रहे हम इनको मारेंगे तो हमको पाप लगेगा, नरकम नियतम वासम, हमेशा के लिए नरक जाना पड़ेगा, परंपरा नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, हम अपने गुरुजनों को कैसे मार सकते हैं, ये सब आदरणीय है। फिर पिंडदान कौन करेगा? प्रश्न इस प्रकार से अर्जुन के नहीं। और वो प्रश्न क्यों ऐसा है? क्योंकि ये दो भाइयों के बीच का युद्ध है, कौरव और पांडव, दो भाई का घरेलू मामला है। उनकी जमीन के लिए वो लोग लड़ रहे हैं आपस में, दोनों भाई के अंदर समझौता नहीं हो रहा है, तो अभी बात युद्ध की आई, तो युद्ध करने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। युद्ध के पीछे का उद्देश्य क्या है कि जो पांडवों की जो जायदाद है, क्या कहेंगे उसको, संपत्ति, जो कौरवों ने हड़प ली है, तो दो भाइयों का आपस में झगड़ा है, तो वो वापस लेना चाहते हैं, उसके लिए युद्ध है। तो अर्जुन ने देखा कि यार ये तो वापस राज्य प्राप्त करने के लिए इतने लोग मर जाएंगे, इतने बड़े युद्ध होने वाला, इतने सारे लोग आए हैं, तो बहुत सारी हानि होगी नहीं। तो अर्जुन इसीलिए दुखी है, रो रहा है, उसके हाथ से गांडीव छूट रहे हैं, उसने इतनी सारी दलीलें रख दी, पिंडदान बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। ठीक है, और भगवान क्या बता रहे हैं कि आत्मा अविकारी है, अचिंत्य है, अकल्पनीय है। क्वेश्चन क्या है? अलग है, और आंसर क्या आ रहा है? आत्मा अविकारी। भाई उसको क्या करेंगे, अविकारी है कि नहीं है? यहाँ तो ये मेरे सगे संबंधी मरने वाले हैं, इतने लोग मर जाएंगे इस युद्ध में, पूरे संसार के लोग वहां एकत्रित हुए ना, पूरे विश्व से लोग अलग अलग जगह से आएंगे, इतने लोग मर जाएंगे, और आप कह रहे हो आत्मा अविकारी है, तो उसको क्या करूं मैं? नहीं, अर्जुन का प्रश्न है, हमारा मेरा भी प्रश्न यही है, तो क्या करें? अर्जुन का जो प्रश्न है और भगवान का जो आंसर है तो मैच ही नहीं हो रहा है, डिस्कनेक्ट है। नहीं, प्रश्न समझ में आ रहा है ना सबको? क्या अर्जुन का प्रश्न है कि अगर इनको मारेंगे तो नरक जाना पड़ेगा हमको, ये जो इधर जो सैनिक सब मर जाएंगे, इनकी जो पत्नियां हैं विधवा हो जाएंगी, अभी तो ये युवान है, इनकी स्त्रियां भी युवान हैं, पति नहीं रहेगा तो वो फिर अवांछित संतानें उत्पन्न करेंगे, पूरा जगत का अकल्याण होगा।
फिर परंपरा टूट जाएगी, कुछ वरिष्ठ जन रहेंगे ही नहीं जो दूसरे को सलाह दे सके, धर्म का ज्ञान दे सके, वो सब भी इसमें मारे जाएंगे। और ये सब तो आदरणीय हैं, भीष्म पितामह और ये जो वरिष्ठ वरिष्ठ लोग यहाँ हैं, ये सब आदरणीय है, आप इनको मानने के लिए कह रहे हो। ऐसा कह के अर्जुन रो रहा है कि नहीं नहीं, न युद्ध से इति गोविंदम, है गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, और आंसर क्या आ रहा है, भगवान कह रहा अव्यक्तोयम अचिंत्यम अविकार्यम, तो क्या है ये, क्यों ऐसा, क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? एकदम सिंपल है। तो ऐसा नहीं लगता कहीं भगवान ऐसे ही कुछ अलग ही बता रहे हैं? जो प्रश्न है उसका तो आंसर दे ही नहीं रहे हैं, प्रश्न तो एकदम स्पष्ट है, और आंसर तो कुछ गुमराह कर रहे हैं। अफिन नहीं, पागल जैसा लगता है। हम किसी पागल से चर्चा करें क्या होगा, हम कुछ और बोलेंगे ना कुछ और करेगा, नहीं? तो वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि जो प्रश्न है अर्जुन का, आंसर तो वैसा आ ही नहीं रहा है, आंसर तो कुछ और जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों है? कैसे बताओगे? आप लोग पढ़ोगे तो बताओगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, सबको पढ़ना चाहिए। आप लोग पढ़ते हो? कितने लोग पढ़ते हैं भगवत गीता भी हफ्ते में एक दिन कम से कम? हो, हफ्ते में एक दिन भी नहीं पढ़ रहे लोग, क्या हो गया? 1 2 3 जन, 4 7 8 10 युवानो, वो सब पार हो चुके हैं। ये सात्विक का भाई वत्सल, आप भी नहीं पढ़ते भगवत गीता? आप भी नहीं पढ़ रहे हो? चालू करो, पढ़ना चालू करो। फिर जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ो, नहीं तो मैं तो बता के यहाँ चला जाऊंगा, आप बोलोगे अच्छा है, लेकिन क्या है वो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा हमको लग सकता है कि भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं उसका तो इसके साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है, क्वेश्चन के साथ। नहीं, लॉजिक से देखने जाए तो हकीकत में नहीं है कनेक्शन, लॉजिक से तो क्या ही कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान सही प्रश्न पे लाने के लिए ऐसा बता रहे हैं अभी, क्योंकि अभी अर्जुन का जो प्रश्न है वो सही नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम भी उसको, उसका क्वेश्चन कुछ और होता है, हम आंसर कुछ और देते हैं। नहीं, कभी कभी तो एंटी क्वेश्चन हम करते हैं, उसके क्वेश्चन के सामने हमारा एक और रहेगा, लेकिन आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि उसके लिए भी वो तैयार नहीं है ना, बैकग्राउंड नहीं है पूरा समझने के लिए। ऐसे ही आंसर दे देंगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, कुछ वैसे हो जाएगा कि वो, नहीं शोले पिक्चर में था ना, वो बता रहा है, बोले क्या चलती है, तो हाँ बोले बहुत अच्छा चलती है। बोले हवा से बात करती है, तो बोले हाँ हवा से बात करते हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। फिर वो बाद में पता चलता है कि वो बसंती की बात कर रहा होता है ना, ये अपना उसके स्कूटर का नहीं होता एक बिना हैंडल वाला, वो उसकी बात कर रहा था, अपने स्कूटर की बात कर रहा होता है। तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा ना हो, इसके लिए वो कभी कभी हम ऐसा आंसर नहीं भी देते हैं। तो भगवान कृष्ण भी यहाँ भूमिका बना रहे हैं, ये जो कुछ भी बता रहे हैं आत्मा के विषय में, ये एक भूमिका बन रही है सही क्वेश्चन को डील करने के लिए। क्योंकि ये इसके बिना वो कैसे समझेगा? मानो भगवान कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं भगवान हूं, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारा काम है मेरी बात मानना, और मेरी इच्छा है मार दो सबको, उठो और मार दो सबको, खत्म हो जाता। नहीं, 1 मिनट में पूरी भगवत गीता खत्म, सिंपल था। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यही तो भगवान का कार्य है, वो क्या करते हैं क्यों करते हैं सब अचिंत्य है। जो आत्मा के लिए अचिंत्य है, तो भगवान का भी कुछ चलेंगे इधर, देखेंगे उधर, बात उधर करेंगे और मारेंगे पीछे, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काम होता है। हम अपनी बुद्धि से समझना चाहेंगे तो कभी भी नहीं समझ सकते हैं। मानो भगवान ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया, सोच सकते हैं?
हम अपनी बुद्धि लगा सकते हैं कि अच्छा इसलिए उठाया होगा, उसलिए उठाया होगा, उसके हजारों कारण हो सकते हैं, कुछ एक ही है ऐसा नहीं है। कृष्ण नहीं, उनके हर कार्य कुछ अलग ही होते हैं। अभी वो गोपियों के घर में जाके मक्खन चोरी कर रहे हैं, बाह्य रूप से तो सिंपल लगेगा, क्या कर रहे हैं ये, मक्खन चोरी करने के भगवान है? ऐसा होता है कभी? ऐसा तो नहीं होता है। ऐसे कैसे भगवान है जो, जिनको मक्खन नहीं मिल रहा है, मक्खन के लिए बगल में जा रहे हैं, मक्खन चोरी करते हैं वो तो ठीक है, चलो वो भी समझ में आया, उसमें कुछ लीला है। तो इस प्रकार से है कि गोपियां थोड़ा सा मक्खन देती हैं, उसके लिए उनको नचाती हैं, पहले आप नाचो उसके बाद में मक्खन दूंगे, तो थोड़े से मक्खन के लिए कृष्ण नाच रहे हैं। तो बाह्य रूप से हम पढ़ेंगे तो ऐसा ही होगा कि क्या ये क्या व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, मट्टी खा रहे हैं। नहीं वैसे हो ना, प्रभुपाद अपने इसी लेक्चर में बता रहे हैं, इंग्लिश के एक लेक्चर में हैदराबाद में दिया है प्रभुपाद ने, उसमें प्रभुपाद यही पॉइंट ला रहे हैं कि जो भगवान का कार्य भी ऐसा अचिंत्य है, एक बार कुछ भगवान मट्टी खा जाते हैं, तो दूसरे जो गोप बालक होते हैं सब भगवान को, भगवान की जो माता है यशोदा मैया, उनको कंप्लेन करते हैं, देखो कृष्ण मट्टी खा रहे थे। तो यशोदा माता जी कृष्ण को पकड़ती हैं, यशोदा में, क्या कृष्ण तुमने मट्टी खाई? बोले नहीं, मैंने तो नहीं खाई। बोले कह रहे हैं सब, ये तो बोले सुबह हमारा झगड़ा हुआ था, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे मेरे साथ झगड़ा हुआ है इसलिए लोग बोले कि आज तुमको मैं मार खिलवाऊंगा, इसलिए लोग झूठ बोल रहे हैं। बोले बलराम जी बोले आज उसके साथ भी, ताऊ के साथ भी झगड़ा हुआ है, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं खाई। तो कहते हैं ठीक है, मुझे दिखाओ तुमने नहीं खाई, तो अपना मुंह खोलो। तो भगवान कृष्ण अपना जब मुंह खोलते हैं तो क्या होता है? नहीं, तो कृष्ण लीला कृष्ण पुस्तक में भी आता है ना, ये भागवतम के 10वें स्कंद में है। जब अपना वो मुख खोलते हैं, मुख कमल, तो उसके अंदर पूरा अनंत कोटि भौतिक जगत दिखता है, और साथ में यशोदा मैया खुद को भी उसके अंदर पाती है, वो उसके अंदर समाई हुई है। अचिंत्य है नहीं भगवान की शक्तियां, भगवान। तो हमको नहीं पता चलेगा भगवान क्यों मट्टी खा रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं, कुछ चीजें समझ सकते हैं उनके जो आचार्यों के द्वारा, उनके टीकाओं के द्वारा, बाकी सब कुछ नहीं समझ सकते। लेकिन ये तो अभी जो यहाँ का पर्पस है वो क्या है कि भगवान एक पूरी भूमिका बना रहे हैं कि कैसे पहले आत्मा का कॉन्सेप्ट लाएंगे, यहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होगी, फिर धीरे धीरे अब जब स्वीकार हो जाएगा, इतने सब अलग अलग दृष्टिकोण से बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले ये समझना ही अपने आप में मुश्किल है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। हम सबके लिए क्या स्वाभाविक है अपने आप को शरीर मानना, तो इसलिए भगवान इतना डिटेल में बता रहे हैं उसको, ताकि व्यक्ति समझ पाए अलग अलग दृष्टिकोण से। जब हम ये समझ जाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो फिर आएगा कि तो फिर मैं क्या हूँ, तो ठीक है आत्मा हूँ। आत्मा क्या है? भगवान फिर धीरे धीरे लाएंगे यही चीज को, नहीं जो आत्मा भगवान का अंश है, मेरा अंश है, और फिर उसका कर्तव्य मेरी सेवा करना, और फिर मेरी सेवा करने से ये लाभ होगा, क्या लाभ होगा, तो इस प्रकार से वो शोक मोह से बाहर निकलेगा, नित्य आनंद प्राप्त करेगा। फिर उसके और आगे क्या होगा? मेरे पास आएगा, मामू पे तेर पुनर्जन्म दुखालय में, जो मेरे पास आएगा वो इस दुखमय जगत में वापस नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आगे बहुत सारा नॉलेज देने वाले हैं भगवान, इसीलिए उसकी यहाँ भूमिका बना रहे हैं कि ये भूमिका है पहले समझना आत्मा के विषय में। जब तक हम इसके विषय में नहीं समझेंगे तब तक भगवान सेवा वो सब कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, नहीं। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं। तो शुरुआत में ऐसा लग सकता है डिस्कनेक्ट है, लेकिन इसका कनेक्शन है। वो इस प्रकार से लॉजिक से देखे तो कुछ मतलब नहीं है। तो एक दूसरी भी चीज है कि हम सब चीजों को अपने लॉजिक से समझना चाहते हैं, नहीं, तो वो भी माया का एक पासा है। क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ समझ जाऊंगा। और प्रभुपाद इसको बार बार बताते थे, अपने लेक्चर में कई बार बताए हैं। डॉक्टर फ्रॉग, नहीं, मेंढक, मेंढक के विषय में। मेंढक मतलब पता चल रहा है डेढ़ को क्या कहते थे? मेंढक, नहीं, और बारिश में ज्यादा देखने को मिलता है, ट्राउ ट्राउ ऐसा करता है। तो इसमें एक प्रभुपाद कोट करते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का एक स्टोरी बताते थे ये कि जैसे
मेंढक है कुएं में रहता है, कुएं के अंदर। तो एक बार क्या होता है, बाहर से एक दूसरा मेंढक भी उस कुएं में आ जाता है। तो जो पहले वाला मेंढक है वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है, क्योंकि वो बहुत समय से कुएं में है और उसको कुएं के बारे में बहुत सारी जानकारी है। कुआं कितना फुट नीचे तक गया है, कितना पानी का स्तर है, और उस कुएं में और क्या क्या चीजें हैं, कौन सी ईंटें लगी हैं, वो सब चीजें वो जानता है। तो बाहर से जो मेंढक आता है तो उससे वो पूछता है तू कहाँ से आया? तो मेंढक कह रहा है मैं समुद्र में से आया। बोले अच्छा, समुद्र में से आया, कितना बड़ा है वो समुद्र? मेरे कुएं के आधे जितना होगा? बोले नहीं नहीं, बड़ा है। एक कुएं जितना होगा? तो बोले नहीं, इससे बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? बोले कुएं से डबल होगा, कुएं से 3 गुना होगा, कुएं से 5 गुना होगा। ऐसे वो अपनी बुद्धि से, क्योंकि उसने कुआं ही देखा है, तो उस कुआं की दृष्टिकोण से वो क्या मापना चाह रहा है? समुद्र। माप पाएगा? नहीं, कभी भी नहीं माप सकता। तो वैसे ये सब कुएं के जो मेंढक हैं वो नहीं माप सकते। एक प्रूफ एक जगह और बताता है इसी चीज को, कि वो कैसे अपना सब पेट फुला के बताता है, क्या इतना बड़ा है समुद्र, इतना बड़ा है समुद्र, फिर पेट फट जाता है। नहीं, चला जाता है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, कुएं का क्यों लाया मैं? हाँ, अपने लॉजिक से हम सब कुछ समझना चाहते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं समझ सकते अपने लॉजिक से। हमको ये स्वीकारना पड़ेगा, हमारी जो बुद्धि है वो सीमित है। तो ये शास्त्रों को अगर हमको समझना है तो हमको हमारा जो लॉजिक है उसको थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसका उपयोग नहीं है, उसका उपयोग है, लेकिन हर जगह आप अगर लॉजिक ही भिड़ाते रहोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। फिर हम मेंढक बन के रह जाएंगे, फिर अपनी बुद्धि से ही सब कुछ मापना चाह रहे हैं। तो उस लॉजिक का भी उपयोग है, लेकिन उसकी जगह पे है। हर चीज हम लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं, फिर हमको लॉजिक के बियॉन्ड जाना होगा, स्वीकारना होगा। नहीं, कुछ हद के बाद हमको फिर हर चीजें स्वीकारनी पड़ेगी। शुरुआत में हम अपनी लॉजिक लगाएंगे, ये सही है, ये गलत है, ये, लेकिन एक बार फिर वो फिक्स हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको एजुकेशन लेना है, तो शुरुआत में उसकी माता जो है, पिताजी जो है, वो देखेंगे कौन सा स्कूल प्रमाणिक है, जो गवर्नमेंट के अधिकृत हैं। नहीं, कहाँ अच्छा प्रशिक्षण मेरे बच्चे को मिलेगा। शुरुआत में सब कुछ देखेगा, फिर एक स्कूल फिक्स कर लिया कि यस मुझे ये इस स्कूल में पढ़ाना है, तो फिर उसमें बच्चे को डाल देंगे। फिर ऐसा नहीं कि रोज चिंतित रहेंगे क्या पता स्कूल वाले पढ़ा रहे होंगे कि नहीं, क्या पता वो अधिकृत है कि नहीं, ऐसा नहीं। वो खत्म। उसके बाद में एक संबंध स्थापित हो गया, उसके बाद में क्या होगा, रोज जाएगा आएगा, जो भी वहां के प्रिंसिपल जो लिख के देंगे वो सब पालन होगा। नहीं, तो वैसे ही भक्ति में शुरुआत में आप अपना लॉजिक भिड़ा सकते हो। लॉजिक से हम समझ सकते हैं यस मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर से बियॉन्ड हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भगवान का अंश है, तो भगवान का कार्य, हमारा आत्मा का कार्य भगवान की सेवा करना। ऐसा कुछ हद तक वो लॉजिक भिड़ा सकते हैं, लेकिन कुछ हद के बाद में उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर हमको स्वीकारना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। नहीं, स्रोत से सही से सुनना पड़ेगा, तो हमारा कल्याण होगा। नहीं, और तो हम वास्तविक में तैयार हो पाएंगे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो कैसे ग्रहण होगा, खाली किताबी कीड़े बनने से नहीं होगा, या खाली ऐसे यहाँ आए 1 घंटा श्रवण के चले जाने से भी नहीं होगा। वो होगा हमको कितना विश्वास है हमारे शिक्षक पे, गुरु पे, जिससे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथता अर्था प्रकाशनते महात्मनः। आध्यात्मिक जो ज्ञान है ये प्रकाशित होता है हृदय में,
जब हमारी जब श्रद्धा दृढ़ संकल्प होगी भगवान के प्रति और भगवान के प्रतिनिधि के प्रति कि यस मुझे इनकी आज्ञा पालन करना है, तो आज्ञा पालन से और उस सेवा से प्रसन्न होके उनकी कृपा से वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। नहीं तो क्या होगा, प्रकाशित नहीं होगा। हम जो आज ये भौतिक नॉलेज जैसा ये नहीं है। भौतिक विद्या कैसी है कि हम रट्टा मार के सीखते हैं, नहीं कल एग्जाम है तो आज पूरी रात बैठ के रट्टा मारेंगे और सुबह जाके उल्टी करके आ जाएंगे, पेपर गीला हो गया ना, उनका काम हो गया पास, फिर कुछ लेना देना नहीं है। तो ये आध्यात्मिक विद्या इस प्रकार नहीं है, हम इसको रट्टा मार के कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको ग्रहण करने का प्रोसेस ही यही है कि शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति है, उनके प्रतिनिधि के प्रति शरणागति। नहीं, और यही भगवत गीता का सार भी है। कृष्ण यही डिमांड कर रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ो और मेरी शरण में आओ। नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि आप जो भी ये अपना तथाकथित धर्म बना के रखे उसको छोड़ दो और मेरी शरण में आओ। फिर हम उनकी एक बार शरण में चले जाएंगे तो फिर उनकी शरण में जाना मतलब क्या है, उनके आदेश को पालन करना। नहीं, फिर उनसे सुनना। तो हम शुरुआत में लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन फिर हमको श्रवण करना पड़ेगा। जो कृष्ण कह रहे हैं कि अब मुझसे सुनो 7.1 में कि मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। अगर असंशय संशय रहित हो जाओ मुझसे श्रवण करके, तो हम जब उनसे श्रवण करेंगे भगवान से, उनके प्रतिनिधि से, हम संशय रहित होंगे। और कुछ संशय होगा तो हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अपना संशय को मिटा देना है। अगर संशय रह गया तो संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाएगा, हमारी भक्ति का विनाश हो जाएगा। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इस प्रकार है, हम हर चीज लॉजिक से समझना चाहते हैं लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान के ऐसे बहुत सारे, भगवान का तो क्या, भगवान के भक्तों के भी ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमारी बुद्धि से परे है। नहीं, वैष्णव क्रिया मुद्दा विज्ञ न बुझाए, जो भगवान के भक्तों का भी जो कार्य है वो भी बड़े बड़े विज्ञ, विज्ञ का मतलब होता है जो बहुत निष्णात है शास्त्रों में। ऐसे व्यक्ति भी नहीं समझ पाते हैं क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। तो कृष्ण के विषय में तो हम क्या ही समझेंगे, और आत्मा के विषय में तो हम बस श्रवण करके उसको ग्रहण कर सकते हैं। नहीं, एक इंफॉर्मेशन, यस ये है। अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो रियलाइजेशन होगा, और अगर अप्लाई नहीं करेंगे, अगर विश्वास नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा जीवन। तो हम सबको क्या है, श्रवण करना है और साथ में उसको जीवन में अप्लाई भी करना है। सामान्यतः होता क्या, हम सुनते तो हैं लेकिन इस होल तक ही सीमित रह जाता है। वो यहां से बाहर गए तो वापस नहीं, कैसे कहते हैं ना, सुनो सबकी और करो मन की। तो वैसा होता है, सुनते तो सबका है लेकिन करते तो मन का है, तो उसमें कल्याण नहीं होगा। उसमें आप लोग वास्तविक में आध्यात्मिक जो संबंध भगवान के साथ स्थापन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। अगर हम अपने मन से करेंगे तो हमको हमारे मन को समझाना पड़ेगा कि नहीं, तेरी बात बहुत माने, बुद्धि को समझाना पड़ेगा, तो अपनी लॉजिक देना बंद कर, अब बहुत हो गया, अभी मुझे सुन के करना है। नहीं तो वास्तविक में हमारा कल्याण हो पाएगा। तो यहाँ जो भगवान कह रहे हैं तस्मात् एव विदित्वेन नानुशोचितुम अर्हसि, कि इसको अगर हम अच्छी तरह से जानेंगे समझेंगे तो शोक करने का कोई प्रश्न नहीं होगा, वो योग्य नहीं होगा। तो अब जानना मतलब क्या, नहीं है, कृष्ण कह रहे हैं तस्मादेन विदित्वेन, कि इसको जानो। तो यहाँ पे जो जानने का मतलब क्या है, जानो। कृष्ण कह रहे हैं जानो, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, मैं ऐसे ही तो नहीं कह रहा हूं ना, कह रहे हैं अच्छी तरह जानकर, प्रॉपर लिख रहे हैं शब्दार्थ में, अच्छी तरह जानना। क्योंकि जब तक हम अच्छी तरह, जब तक नहीं जानेंगे, अच्छी तरह जानना मतलब
क्या कहेंगे अच्छी तरफ जानना मतलब? मुझे याद रह गया, यस मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ऐसा नहीं अप्लाई करेंगे। यस, अच्छी तरह जानना मतलब अच्छी तरह तब तक जान ही नहीं सकते जब तक हम उसको अप्लाई ना करें। जब तक हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएंगे नहीं, तब तक हम जान ही नहीं सकते। तब तक जो हमारा जो अनुभव भी है वो भी एकदम निम्न अवस्था में है। भगवान की सेवा किए बिना जो अनुभव होता है, जैसे कुछ योगी ज्ञानी ध्यानी होते हैं ना, ये लोग भी तपस्या करके ये साक्षात्कार ले आते हैं। हाँ यस, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर से पृथक आत्मा हूं। लेकिन फिर भी वो जो उनका रियलाइजेशन है वो भी एकदम निम्न अवस्था पे है, क्योंकि ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है ना ये जानना कि यस मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। ठीक है, फिर क्या? उसके बाद क्या करेंगे? चलो हम आत्मा है तो क्या करना है अब? वो चीजें वहीं की वहीं रहेगी ना, अधूरा ही रह गया। तो जब तक हम भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित नहीं कर रहे हैं, नियुक्त नहीं कर रहे हैं, तब तक वो रियलाइजेशन पूरा हो ही नहीं सकता। तो ये जो ज्ञान है, ये जो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, ये तब तक लॉक के लॉक ही रहेगा, खुलेगा ही नहीं जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे। जब तक हम नहीं स्वीकारते हैं कि कृष्ण भगवान है और मेरा कार्य उनकी सेवा करना, तब तक अब कितनी भी बार पढ़ लो कुछ नहीं होगा। नहीं, देखते ना गोरखपुर प्रेस वालों के गीता हजारों करोड़ों बिक चुकी है, लोग पढ़ रहे हैं, नहीं क्या हो रहा है उससे? पढ़ के बैठे हैं, कुछ नहीं, रट्टा मार रहे हैं, कुछ 15 चैप्टर 12 चैप्टर ऐसा रट्टा मार के रख लिया, याद है उनको, लेकिन जीवन वैसे के वैसे ही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये भगवत गीता है, ये एकदम गुह्य ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है। जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा तब तक उसको समझ ही नहीं सकता। जब तक वो भगवान की सेवा में अपने आप को नहीं लगाएगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो आप सबको भी यही विनती है कि अपने आप को भगवान की सेवा में लगाओ। तभी कोई कह सकता है मैं कैसे लगाऊं, मैं तो 12 घंटा जॉब करता हूँ, मेरा तो खुद का बिजनेस है, मेरे पास तो समय उतना नहीं मिलता, मुझे तो कोई कहेगा कॉलेज जाना होता है, कोई कहेगा स्कूल जाना होता है। नहीं, सबके पास अपने अपने बहाने हैं, मतलब अपना अपना काम है। माता जी लोग कहेंगे हमको घर में कुकिंग करना होता है, कितना सब मेहमानों को देखना होता है, ये है वो है। तो मैं कैसे करूं कृष्ण की सेवा? मैं करना तो चाहती हूँ या करना तो चाहता हूँ, ठीक है, तो अभी मैं कैसे करूं? तो कैसे कर सकते हैं भगवान की सेवा? सिंपल है, नहीं कुछ कर सकते तो एटलीस्ट बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुख्य जो है कलोत हरि कीर्तनाद, कलयुग में भगवान के साथ जो संबंध स्थापित करके जो भगवान को आनंद दे सकते हैं वो क्या है? भगवान का गुणगान करके। नहीं, भगवान का जब गुणगान करेंगे तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होगी। तभी प्रभु बात ठीक है भगवान का गुणगान करके, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं भगवान का क्या गुण है, कैसे गुणगान करूं? कुछ भी नहीं है तो ठीक है, पूरा 0-0 है तो भी आप हीरो बन सकते हो। सिंपल है, कैसे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सिंपल है, नहीं? इतना तो कर ही सकते हो शुरुआत। कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का नाम लो, और कुछ कर सकते हो तो भगवान का नाम का प्रचार करो, दूसरे को भी दो। और भी कुछ कर सकते हो तो भगवान के नाम का अनुभव करो भगवान की सेवा के द्वारा। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल है? तो जो भी पीछे बैठे हैं उन सबको यही विनती है कि आप लोग भले पीछे रहो लेकिन आगे बढ़ो, भक्ति में वहीं रुके मत रहो, अपने आप को लगाओ। नहीं कुछ तो आखिरी में 2 माला 4 माला कुछ संकल्प लो और उसको प्रयास करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद में आपको यहाँ अरुचि जैसा उत्पन्न होगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा जब तक हम भक्ति प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये चीजें मैंने जैसे बताया कॉलेज जैसा नहीं है, हम रट्टा मार के समझ लेंगे या 2 घंटा लेक्चर अटेंड करके समझ लेंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे यही प्रार्थना है कि जो अव्यक्त आत्मा है उसको व्यक्त करने के लिए अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाओ।
हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है इस विषय में? जो प्रश्न पूछेगा उसको पहले प्रसाद दिया जाएगा। अभी समय है, 5 मिनट बाकी है, रुको, बंद मत करो, अभी 5 मिनट है। अभी तो 8:57 ही हुई है, अभी तो 5 मिनट बाकी है। और कोई घड़ी देख रहा है नहीं कि 9 तो बज चुके हैं। किसी का कुछ प्रश्न नहीं है? हाँ, हाँ, प्रश्न है आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? विधि है, अभी वही तो मैं डिस्कस कर रहा था, पूरा लेक्चर में वही तो बता रहा हूं कि विधि यही है कि अपने आप को परमात्मा को सेवा में लगाना पड़ेगा, कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा। हम जब भगवान की सेवा में लगाएंगे अपने आप को तो वास्तविक में आत्मज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि पहले हमको समझना पड़ेगा आत्मज्ञान मतलब क्या। आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान, हम खुद कौन हैं इसका ज्ञान। तो इसका ज्ञान तो हमको यस भगवत गीता में से प्राप्त हो जाएगा कि यस कृष्ण कह रहे हैं कि मम्मे वहां से जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सब मेरे अंश है, जो आत्मा है मेरे अंश है। हमको पता चल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया, लेकिन वो रियलाइजेशन में परिवर्तित नहीं होगा जब तक हम अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, जब तक हम कृष्ण की सेवा में अपने आप को नहीं लगाएंगे। तो आत्म ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग यही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल है, अपने आप भगवान का नाम लीजिए, ये महामंत्र जप कीजिए, तो खाली आत्मा ही नहीं, आत्मा के ऊपर का भी ज्ञान मिलेगा, परमात्मा भगवान कृष्ण का ज्ञान। ब्रह्मिति परमात्मिति भगवान इति शब्दते हैं। तो अगर आप कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाते हो तो ब्रह्म और परमात्मा अपने आप आ जाएंगे, उसी में इंक्लूडेड है। तो खाली आत्मज्ञान नहीं है, उसके ऊपर का परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त होगा। हम जितने अनुपात में अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान की कृपा से, उनकी दया से हम उतने अनुपात में भगवान को भी समझ पाएंगे और खुद को भी समझ पाएंगे। नहीं तो ये मार्ग है, अपने आप को सेवा में लगाना है। अभी हम कुछ ऐसा ध्यान करके नहीं बैठ सकते हैं जो सतयुग में प्रोसेस था आत्मा का रियलाइजेशन करने के लिए। तो हाँ, वो प्रोसेस था, यस, आप इस प्रकार से पान अपान जो अलग अलग वायु है उसको नियंत्रित करके जंगल में जाके ब्रह्मचर्य का पालन करके आप ऐसे ध्यान में ये रियलाइज कर सकते थे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। वो उस युग के लिए था। इस युग में बस एक ही है, भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, सिंपल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आप संतुष्ट हो? कुछ क्वेश्चन है और आपके? नहीं, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न? लेट हो रहा है? नहीं, एक माता जी तो चली भी गई और प्रसाद लिए भी नहीं चली गई, उनको लेट हो रहा था। और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, तो सबके लिए प्रसाद है, प्रसाद लेके जाना विनंती। और कोई पूछना चाहता है तो व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।